जी भाई जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। सभी प्यारे बाबा के होलियंस बच्चों को थैंक यू बाबा। आज बाबा ने आवाज आ रही ना भाई जी? हाँ जी भाई जी, आप स्टार्ट कर सकते आज बाबा ने अमृत वेला पर बताया है। अमृत वेला का महत्व, भक्ति में भी अमृत वेला का बहुत बड़ा महत्व है। और सभी आत्माएं, विश्व में अन्य आत्माएं भी अमृत वेला का बहुत महत्व रखती है और समझते हैं कि अमृत वेला भगवान स्वयं वरदान लुटाने के लिए आते हैं। और इस समय जो जागता है वो बहुत सारी प्राप्तियों से भरपूर हो जाता है। तो बाबा ने हम होली हंसों के लिए संगम युग पर जो हम सभी वरदानों से भरपूर होते हैं और भविष्य प्रारब्ध पाते हैं, तो बाबा आज उसी अमृत वेला के बारे में हमें और गहराई से अटेंशन दिलवाना चाहते हैं। टॉपिक है आज का होली हंस और अमृत वेला रूपी मानसरोवर। आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को देख रहे हैं। सभी होली हंस सदा ज्ञान रतन ग्रहण करते और कराते हैं। होली हंसों का काम ही होता है ज्ञान रतन धारण करना और दूसरों को कराना। हंसों का भोजन अमूल्य मोती होते हैं। ऐसे ही आप सब होली हंसों के बुद्धि का भोजन ज्ञान रतन है। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूहान करना। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूहान द्वारा, रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हो, शक्तियों को धारण करते हो। ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को व शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर औरों को कराते हो। अमृत वेले बाबा हमको सर्व शक्ति और गुणों से भरपूर कर देते हैं। फिर हम उसका स्वरूप बनकर औरों को भी दान करते हैं हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति, भाव द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज्यादा आवश्यक है। बाबा बोल रहे हैं कि अमृत वेला अगर हम एकदम क्लीन बुद्धि होकर बैठते हैं तो बाबा द्वारा हमें सेवा की भी टचिंग होती है और हमें शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। अमृत वेले के समय हर एक धारण करने की शक्ति द्वारा धारणामूर्त बन जाते हैं। अमृत वेले विशेष दो मूर्तियाँ चाहिए। वो बोल रहे हैं, अमृत वेले विशेष दो मूर्तियाँ चाहिए। एक तो धारणामूर्त, दूसरा अनुभवी मूर्त। क्योंकि अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। भगवान स्वयं उस समय हमारे लिए जो मन को चाहिए क्या संबंधों में जाता है मन और प्राप्तियों में, तो हमें उस समय बाबा सर्व प्राप्ति और सर्व संबंधों का अनुभव करवा देते हैं और भोला भंडारी हम जो चाहते हैं वो हमें दे देते हैं। उस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधिया और सिद्धियां सहज प्राप्त कर सकते हो। इतना अमूल्य, इतना महान समय है ये संगम युग का अमृत वेला। प्राप्ति के भंडार और देने वाला दाता सहज प्राप्त हो सकता है। सर्व गुणों की खाने, सर्व शक्तियों की खाने बच्चों के लिए खुली है। हम बाबा के बच्चे जो कि पहले हमारा नंबर है, तो बाबा हमारे लिए ऑफिशियल सब भंडारे खोल देते हैं कि बच्चों को जो चाहिए वो ले सकते हैं। अमृत वेले के एक सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति के स्वरूप के अनुभव का आधार है। अटेंशन कितना बाबा क्लियर बता रहे हैं
कि अमृत वेले का अगर उस स्थिति में बाबा जैसे हमें देखना चाहते हैं और हम उस स्थिति में बैठते हैं, बाबा समान होकर बैठते हैं, तो 1 सेकंड का अनुभव भी हमें बहुत बड़ी प्राप्ति का अनुभव करवाता है। बाप-दादा भी हर एक को जी भर के बाप-दादा भी हर एक को जी भर कर के बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमज़ोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड़-प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री है। उस समय बाबा हमारी जो भी फरियाद है हमारे मन की, जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरी है या अनेक प्रकार के जो विकर्म बने हैं जन्म जन्मांतर, बाबा सबको खत्म करने के लिए और सर्व प्राप्ति से भरपूर करने के लिए फ्री है। वह समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इतना गोल्डन चांस होते भी कोई बच्चे चांस ले रहे हैं और कोई किनारे चांस लेने वालों को देख रहे हैं। क्यों चाहना भी है, फिर भी क्यों बीच में क्या रुकावट है, उसको जानते हो? चाहते हुए भी प्राप्तियों से वंचित क्यों क्यों है? माया भी बड़ी चतुर है, विशेष उस समय बाप से किनारा करने के लिए आ जाती है, विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। अमृत वेले के समय माया भी बहुत अपना प्रभाव डालती है। उसी समय हमको सो जाओ और हमको मतलब अलबेलेपन का आलस्य का रूप दिला देती है। तो हमें एकदम अटेंशन रखना है कि ये समय बहुत ऊँची और बहुत बड़ी प्राप्ति का है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसलिए गोल्डन चांस को गँवा लेते हैं और फिर ऐसे समय को गँवाने के कारण, सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारा दिन का कमज़ोर फाउंडेशन हो जाता है। अगर हम अगर शा वैसे तो हमारा अमृत वेला शाम से ही चालू हो जाता है, सोते हैं उस समय से बाबा की याद में, तो जिस स्थिति में सोते हैं, उसी स्थिति से हमारा सुबह अमृत वेला चालू होता है। तो अगर हम पूरे क्लीन बुद्धि होकर सोते हैं, तो हमें अमृत वेला का बहुत अच्छा अनुभव होता है, फाउंडेशन एकदम मजबूत हो जाता है। और कुछ भी व्यर्थ रह गया, नहीं खत्म किया तो अमृत वेला फिर वैसे ही होता है। तो सारे दिन में चाहे कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन सारे दिन की आधी अर्थात फाउंडेशन समय कमजोर होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, प्राप्ति कम होती है। अमृत वेला सुबह का फाउंडेशन है, नींव है। अगर अच्छे फाउंडेशन पर कार्य करेंगे, तो सारा दिन हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो प्राप्ति कम होने के कारण 2 प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। अमृत वेले में प्राप्ति होती है, तो 2 प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। एक तो चलते-चलते थकावट अनुभव करते हैं, दूसरा चलते-चलते दिल शिकस्त हो जाते हैं। अमृत वेले प्राप्ति नहीं होती है, तो एक तो थकावट होती है और दूसरा दिल शिकस्त हो जाते हैं और फिर क्या सोचते हैं, ना मालूम मंजिल पर कब पहुँचेंगे, समय नज़दीक है या दूर है, कब प्रत्यक्षता होगी और सतयुगी सृष्टि में जावेंगे, यह प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे। इस प्रकार की माया हमको क्वेश्चन मार्क में भ्रमित करती रहती है और मन उदास हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है जब अमृत वेला, थकावट या दिल शिकस्त होते हैं, प्राप्ति नहीं होती तो। तो वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं। प्राप्ति का सहज साधन, वर्तमान प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो। तो कब होगा, यह खत्म होकर हो रहा है, में आ जाएंगे। वो बताना चाह रहे हैं कि प्राप्ति का सहज साधन, वर्तमान की प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो। अगर हम प्राप्तियों को भूल जाते हैं और तो हमारा बाबा से कुछ समय बाद योग में दिल से कष्ट होना चालू हो जाती है, क्योंकि प्राप्तियों को हमेशा सामने रखना है, तो दिल से कष्ट होने के बजाय दिल खुश हो जाएंगे। भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, बस उन प्राप्तियों को बार बार हमें रिवाइज करना है। वर्तमान से किनारा नहीं करो, माया की बहानेबाजी को पहचानो।
माया बहाने में आपको राजी कर देती है, इसलिए आपको रिझा नहीं सकते हो, इसलिए बाप को रिझा नहीं सकते हो, अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते हो। वरदान के रूप में जो प्राप्ति करनी चाहिए, उसकी बजाय मेहनत कर प्राप्ति करने में लग जाते हो। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ, खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। बाबा अमृत वेला का इतना महत्व हमको समझाना चाह रहे हैं कि ये अमर कर देने वाली वेला है। इस समय, इस वेला में अगर हम जागृत होकर फुल अटेंशन से रहेंगे, तो हमारी झोली वरदानों से भरपूर हो जाएगी। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो, वह खींचने के लिए तैयार है। स्वयं भगवान जो हम जो चाहते हैं, जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहते हैं, वो भगवान हमारे लिए खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय ये भोले भगवान के रूप में है, लव फूल है, तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। उसमें हमें क्या चाहिए? लव चाहिए परमात्मा के प्रति। तो हम जैसा चाहे वैसे बाबा से प्राप्ति कर सकते हैं। जो चाहे, जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्टरत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए हमें? जो चाहिए बाबा बोल रहे, जितने जन्मों के लिए चाहिए। 108 की माला में आना चाहते हैं, तो भी बाबा खुली ऑफर कर रहे हैं, मालिक बनो और अधिकार लो। उस समय हमें मालिक बनकर बैठना है, तो हमें अधिकार मिल जाएंगे। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है, मेहनत की चाबी नहीं है। नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत को चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। हो गया क्या भाई जी? जी भाई जी, नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे। अभी ओम 1 मिनट सभी साइलेंस में रहेंगे, बाद में सब मन चिंतन शेयर। थैंक यू बाबा। ओम शांति। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी रीमा बहन, हम स्टार्ट करें। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बहुत ही सुंदर जो टाइटल है ना व्यक्तवाणी का कि होली हंस और अमृत वेला रूपी मान सरोवर। तो मान सरोवर का कितना महत्व है। ये एक संस्कृत शब्द मानस प्लस सरोवर। मानस अर्थात मन, अर्थात की बुद्धि, समझ, धारणा, भावना, विवेक, और सरोवर का अर्थ है कि झील। तो जैसे मन का सरोवर, तो इसका महत्व है ना, कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाते हैं और मान्यता के अनुसार ये झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुई, ऐसा कहा जाता है। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं कि मानस अमृत वेला रूपी मानसरोवर। तो हम सब कौन है? होली हंस और मानसरोवर में है। तो बाबा कह रहे हैं कि अमृत वेले बाबा भोले भंडारी के रूप में, भोले भगवान के रूप में लवफुल है। लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो, तकदीर की लकीर खिंचवा लो। जितनी ऑफर है, जितने जन्मों के लिए, चाहे अष्ट रतन में, चाहे 108 की माला में,
तो मिलन मनाने की शक्ति, कितने खजाने मिल जाते हैं बहुत इजीली, धारण करने की शक्ति मिलती है, अर्थात धारणा मूर्त बन जाते हैं। विशेष शुद्ध संकल्पों रूपी प्रेरणा को बाबा की कैच करने के लिए और बाबा से मिलन मनाने के लिए सर्व विधियां, शक्तियां, सर्व गुणों की खाने, शक्तियों की खाने के लिए, खानों के लिए खुला हुआ है अमृत वेले का समय। तो बाबा कह रहे हैं ये फ्री है, जी भर कर चाहे बाबा से बातें करो, चाहे फरियाद करो, चाहे कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शने के लिए, लाड़ प्यार करने के लिए। तो अमृत वेला कभी भी मिस ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा, अगर हमने, ये फाउंडेशन है पूरे दिन का, हमारे ब्राह्मण जीवन का जो पवित्रता है, तो अमृत वेले ही शक्ति धारण करने का समय है। तो हम सब हमेशा ये संकल्प रखें कि अमृत वेला कभी भी मिस ना हो, बाबा से मिलन मना लें। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जैसे बाबा ने बोला ना कि चाहते हुए भी प्राप्तियों से वंचित क्यों, तो जो भी अमृत वेले प्रॉब्लम्स आते हैं माया के, तो उसको टैकल करने के लिए आप सभी क्या करते हैं वो भी आप बाद में शेयर कर सकते हैं। जी अभी अपना 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 पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। करुणा बहन आप शेयर कर सकते ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि कल सुबह से अव्यक्त मूर्ति भी बाबा ने अमृत वेले का महत्व कहा है। जैसे कि समय, वो समय जो है वो कैच करेंगे तो बहुत ही प्राप्ति होगी, तो दिन भर काफी बुद्धि का खुराक मिल जाएगा। तो कल से ही अमृत वेला, मैं आत्मा का ये अनुभव है कि कल से भी अमृत वेला चल रही है। जैसे स्लोगन भी साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि जैसे कि परमात्मा प्यार का जो जो होता है, परमात्मा प्यार समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। तो ये भी साकार मुरली में भी तो कल से ही अमृत वेला चल रही है और ये शक्ति भी मिल रही है। आज की अमृत वेला भी बहुत अच्छी हो रही है। तो जैसे हंसों का भोजन अमूल्य मोती होते हैं, ऐसे ही आप सब ओनली हंसों की बुद्धि का भोजन ज्ञान रत्न है। अमृत वेले विशेष दो मूर्तियां चाहिए, एक धारण मुहूर्त और दूसरा अनुभव मुहूर्त। अमृत वेले इस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध विवाना चाहो, सहज ही विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधि और सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाएगा। वह समय प्रोफेशनल ही नहीं है, बोले भंडारी दे रहे हैं। तो बाबा ने भी कहा है कि ये चाहते हुए भी प्राप्ति को वंचित क्यों होता है, तो माया के अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य, व्यक्त संकल्प। तो प्राप्ति कैसी करनी चाहिए, प्राप्ति का सहज साधन है, वर्तमान से किनारा नहीं करो, माया की बहानेबाजी को पहचानो। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा है कल से। ओम शांति। हैं। जी गायत्री बहन आप शेयर कर सकते हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने अमृत वेले को एक गोल्डन टाइम कहा है कि ये अमृत वेला जो है हमारे लिए सारी खजानों को खोलने के लिए आया हुआ है, तो इसलिए हमने इसको कभी मिस नहीं करना है। अमृत वेला हमारी बुद्धि का भोजन, मतलब बाबा ने हमें होली हंस डिक्लेयर किया है, और बुद्धि का भोजन खाने के लिए, हमें ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए सबसे एक्यूरेट टाइम, सबसे अप्रोप्रिएट टाइम बाबा ने कहा है कि अमृत वेले का ही है। क्योंकि इस अमृत वेले में हम शक्तियों को धारण करते हैं और सारा दिन उसका मनन चिंतन करते हैं मनन शक्ति के द्वारा। और जब ये धारण भी हो जाता है, मनन भी हो जाता है, तो हमें प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। और जब अनुभवी मूर्त बन जाएंगे तो ये जो सारे खजाने बाबा ने दिए हैं उनको अपने जीवन में कैसे धारण करना है और दूसरों को कैसे धारण कराना है, ये सहज विधि हम अनुभव कर लेंगे। लेकिन माया भी बड़ी चालाक है, माया भी इसी टाइम आती है, या तो नींद आने लग जाएगी या व्यर्थ संकल्प चलने लग जाएंगे, तो फिर हम क्या होता है, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं कि ओफो क्या 40-40 मिनट बैठी भी और कुछ मिला भी नहीं। तो उस टाइम बाबा कहता है कि तुम प्राप्ति की लिस्ट बना लो कि आज तक मुझे क्या क्या मिला है। अगर उन प्राप्तियों की लिस्ट को बार बार रिवाइज करते रहोगे तो तुम्हारा दिल शिकस्त होना या सब कुछ खत्म हो जाएगा, पुराना सब कुछ खत्म हो जाएगा और दिल खुश बन जाओगे। क्योंकि भगवान ने तो भंडारे खोले हुए हैं,
इन खोले हुए भंडारों से आपने अपनी तकदीर की लाइन बनानी है कि तकदीर में मैंने क्या लिखना है। यही टाइम जब बाबा कहते थे कि जब आप सोए पड़े थे, जब आप भगवान तकदीर बांट रहा था, तो सच में यही टाइम है। हमने सोना नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना, माया के वश में नहीं आना, मालिक बनकर अधिकार से इस चाबी को अपने हाथ में रखना है। और बाबा ने कहा है कि चाबी सीधी सी ये है, जो हूं जैसी हूं बाबा मैं तेरी हूं। ये अर्पण करके बाबा को दे दो। बाबा अपने आप अमृत वेला इतना अच्छा करा देता है, सारी माया भाग जाती है और बाबा के बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, मैंने हैंड रेज किया है, बोल सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, अवश्य। हाँ, ओम शांति। सर, मेरा ये अनुभव है अमृत वेले का कि अमृत वेला उठना पहले से मुझे बहुत, मैं मिस करती ही नहीं, अभी तक मिस नहीं हुआ 15 साल से। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि मेरा मिस हो गया। तो मुझे बहुत बुरा लगा, पूरा दिन मेरा खराब गया एंड आई वाज फीलिंग गिल्ट कि आज मैंने बहुत कुछ मेरे से हो गया, गलती हो गई है। तो उस दिन से मैंने, फिर मेरी गलती मुझे ध्यान में आई, तो वो मैंने वैसे प्रैक्टिस किया। भोजन भोजन का जल्दी भोजन करना चाहिए, वो एक मैंने प्रैक्टिस की। और दूसरा, कुछ स्वीट्स वगैरह खाए तो मुझे अमृत वेला नहीं उठ पाती थी, ये मैंने ऑब्जर्व किया। तो रात को कुछ स्वीट्स नहीं खाने का छोड़ दिया, भोजन जल्दी, यानी बिटवीन 6:30 to 7। तो इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और कभी कभी मैं ऑटोमेटिक ऐसे ही उठ जाती थी। तो फिर मुझे एक ऐसा हो रहा था कि मेरी अमृत वाला एक दिन का मिस हो गया तो क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने अलार्म रखा। 3:30 में अलार्म रखती हूँ और इसलिए मेरा रेगुलर चल रहा है अमृत वेला। ओम शांति। जी, नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हैं। जी, भारती बहन, आप शेयर हाँ, कर सकते हैं। मैं ओम शांति भाई जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी। बाबा ने कहा कि अमृत वेले जब बाबा से हम मिलन मनाते हैं, उस समय बाबा हमसे 2 रूप में देखना चाहते हैं। एक है धारणा मूर्त और दूसरा है अनुभवी मूर्त। उस दोनों के आधार पर सारे दिन का प्राप्ति को हम अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा, अमृत वेले 1 सेकंड का अनुभव हमको सारे दिन भर खुराक देता है। तो अमृत वेले सिर्फ दृढ़ संकल्प करना है कि मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरी है, मैं जो हूँ जैसे हूँ बाबा की हूँ। तो दिन भर बाबा हमारा साथ रहता है और बाबा का साथ भी हम अनुभव होता है। तो दिन भर हर बातें, हर परिस्थिति में बाबा हमारे साथ रहकर माया से दूर रखता है। तो अमृत वेले बाबा से मिलन मनाना माना बाबा को मनाना। तो बाबा को मना लिया माना बाबा हमारा हो गया और हम अनुभवी मूर्त बन गए। इसलिए काल का मुरली में बाबा ने कहा, परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले हमको उठा देती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो बच्चे कभी कभी प्राप्ति का साधन छोड़कर वर्तमान प्राप्ति की लिस्ट को सदा सामने रखते और वर्तमान प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते रहते, तो कब होगा ये खत्म होकर जो हो रहा है में आ जाएंगे। दिल शिकस्त होने के बजाय दिल खुश हो जाए। और बाबा कहते हैं कि माया की बहानेबाजी को पहचान, माया बहाने में आपको राजी कर देते, इसीलिए बाप को रिझा नहीं सकते, अर्थात हम सहज साधन अपना नहीं सकते। इसीलिए वरदानों के रूप में जो प्राप्ति करनी चाहिए उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं कि अमृत वेले का
जो सहज प्राप्ति के बेला है, ये जानते हुए हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और खुले भंडारों को प्रारब्ध के झोले में भर लेना। ओम शांति। जी, पूनम भाई आप शेयर कर सकते ओम शांति। आज बाबा ने हमको बताया है कि हंसों का भोजन अमूल्य मोती होते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि जैसे बाबा ने बोला बुद्धि का भोजन ज्ञान रत्न है, तो हमें कौन सा भोजन बनाना है, अपना कैसा भोजन तैयार करना है। तो ज्ञान रत्नों में भी क्या चाहिए, तो और वो कहाँ से आएंगे। तो बाबा ने बताया है अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूहान द्वारा, रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण कर सकते हो। तो फिर ज्ञान रत्न तो सारे के सारे हैं, बाबा का एक एक महावाक्य ज्ञान रत्न है हमारे लिए। तो हमें ये चेक करना है कि कौन से ज्ञान रत्न किस टाइम के लिए धारण करने हैं और उसी टाइम हमें याद भी आए। और बाबा ने बोला है शक्तियों को धारण करते हो। तो अमृत वेले हम ये सब चेक करें कि आज हमें कौन से ज्ञान रत्न धारण करने हैं, आज के लिए बाबा ने हमें क्या समझाया है। और बाबा तो सारा भरपूर कर ही देता है। तो बहुत सुंदर मुरली है, सब लोग जरूर इसका फायदा लें। जैसे भाई जी आप कल बोल भी रहे थे कि अमृत वेला में किसी को मदद चाहिए, तो मैं चाहूंगी कि सब के सब अपने आप को मदद करें। और बहुत सुंदर आज बाबा ने इतना सुंदर बताया कि कैसे बाबा बैठा है हम बच्चों के लिए। भोलानाथ भंडारी हर एक चीज हम अपनी पूरी कर सकते हैं। और आज के टाइम में तो हम देख भी रहे हैं, हर एक बच्चे का अनुभव है कि सभी को बहुत ही मदद मिल रही है। एक एक छोटी छोटी बात हम बाबा से शेयर करते हैं तो तुरंत मदद मिल जाती है। तो हम सारे दिन के लिए अमृत वेला अच्छे से करें और सारा दिन पटरी पे गाड़ी रहे, उसके लिए हम पूरी पूरी बाबा से के साथ सच्चाई से योग लगाएं और सुंदर अमृत में बाबा से मिलन मनाएं। ओम शांति। जी, अजय भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला कि अमृत वेला का बहुत बड़ा महत्व आज बाबा ने बताया। अमृत वेला अर्थात अमर कर देने वाली वेला। इस समय हम बाबा बोले कि भाग्य विधाता से जो भाग्य की लकीर खिंचवाना चाहते हो वो खिंचा सकते हो, जो प्राप्ति करना चाहते हो करवा सकते हो, जो संस्कार जो पाप जन्म जन्मांतर के कड़े बन गए उन्हें खत्म करना चाहते हो करवा सकते हो। अर्थात सर्व प्राप्ति का आधार अमृत वेला है। अमृत वेले का एक सेकंड का अनुभव रात और दिन की सर्व प्राप्ति का अनुभव कराने का आधार है। तो हमें अमृत वेला को बहुत ही अटेंशन देना है। और जैसे दीदी जी ने बोला भोजन का वास्तव में बहुत बड़ा महत्व है। शाम को अगर हम 6 से 7 बजे से पहले पहले कर लेते हैं तो बहुत हल्का अनुभव होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हल्का भोजन ही करना चाहिए। तो उससे और ही अनुभव अच्छे होते हैं, क्योंकि जितना हम लाइट रहते हैं उतना हम बाबा से अच्छे अनुभव कर पाते हैं। ओम शांति। जी, आशा बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने हमें बताया कि अमृत वेला विशेष 2 मूर्तियां चाहिए, एक धारणा मूर्त और दूसरी अनुभवी मूर्त। और बाबा ने कहा कि अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप में सर्व खजानों से जोड़ी बढ़ने वाले बोली भंडारी के रूप में होते हैं। तो उस समय जो भी हम करना चाहे, बाबा को मनाना चाहे, रिझाना चाहे, संबंध निभाना चाहे, सहज विधि का हम अनुभव कर सकते हैं और सर्व विद्या और सिद्धियां सहज प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्ति के भंडार और देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है अमृत वेला। इससे बाबा ने अमृत वेला का महत्व बताया। और इसने जो प्रश्न पूछा था अमृत वेला का प्रोग्राम टेकन करने के लिए, तो मैं आत्मा सदैव ये याद रखती हूँ कि मम्मा का स्लोगन अब नहीं तो कब नहीं। और जब मैं अमृत वेला का समय मुझे ये याद स्मृति में रहती है, तो
तो मैं आत्मा अभी बाबा से अगर मिलन नहीं मनाए तो मुझे प्राप्तियां नहीं मिलेगी, तो जमा का खाता भी जमा नहीं होगा। तो इसलिए मुझे मैं ये स्मृति रखकर मैं उठती हूँ, और बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा मुझे बुला रहे हैं, अमृत बेला का समय बाबा का और मेरा है, तो मुझे बाबा से मिलना चाहिए। तो मेरी आँख खुलती है और मैं बाबा से मिलन मनाती हूँ। ओम शांति। जी अर्चना बहन, आप शेयर कर सकते हैं। दीदी आवाज बहुत कम है। जी ओम शांति। तो जो भाई जी ने क्वेश्चन पूछा था अमृत वेला पावरफुल बनाने के लिए क्या करते हैं, तो वो अनुभव शेयर करना था। जैसे बाबा के सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा सेवा, तो हम सुबह आवाज से नहीं आ रही है। ओम शांति आ रही है अभी? थोड़ा कम आवाज है अर्चना बहन, थोड़ा माइक के पास नजदीक आएंगे तो अच्छी से। ओके। तो हम क्या करते हैं, पहले ही 3:30 बजे जब भी उठेंगे तो 5 मिनट बाबा को याद करके पहले मुरली का धारणा महावाक्य सार वरदान पढ़ लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। प्लीज आवाज बढ़ाइए, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं अभी ठीक है, आवाज आ रहा है अभी थोड़ा। जी अर्चना बहन, आप शेयर कर सकते तो फिर हम पहले उसको ना बाय हार्ट कर लेते हैं। बाय हार्ट करने में थोड़ा सा 5-10 मिनट ही लगता है। उठ के 3:30 बजे योग करते पहले 5 मिनट बाबा को याद करके वरदान स्लोगन याद कर लेते हैं, क्योंकि पहले ज्ञान बुद्धि में आता है तो फिर अमृत वेला अच्छा होता है। मीन्स पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, फ्रेश भी हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं तो आंखें भी खुल जाती है ना ऐसे। तो ये हमारा डेली रूटीन है कि पहले हम मुरली का मेन पॉइंट्स करके बाय हार्ट कर लेते हैं, फिर शुरू कर। ओम शांति। थैंक यू। हैं। जी बहुत अच्छा युक्ति है ये, है ना, बुद्धि हमारी बिजी हो जाती है पहले। जी और किसी को शेयर करना है तो ओम बाबा ने जो शांति बोला ना। सर जी। हाँ जी। दीदी ने यही रूटीन हमारा स्टार्ट करवाया था 5 साल पहले, वही चल रहा है हमारा भी। अर्चना दीदी ने ही कराया था, हमारा ग्रुप में ही चल रहा है। तब से वरदान स्लोगन रीड करते हैं 3:30 बजे उठ के, उसके बाद फिर अमृत वेला करते हैं। थैंक यू दीदी जी, बहुत आपको बहुत बहुत। जी ऐसे ही होता है, अगर हम एक दूसरे का अनुभव अगर हम सुनाए तो हम सभी लाभान्वित हो सकते हैं ना। बाबा भी बोलते हैं ना, सबके मतलब सबके प्रयास से हम सुखमय संसार बना सकते हैं। तो बाबा ने जो कहा है, एक धारणा मुहूर्त और दूसरा अनुभवी मुहूर्त, तो इसका कोई एक्सप्लेन करेगा कि क्या होता है इसका अर्थ? जी या दूसरा भी पॉइंट आपको जो अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। जादव भाई जी, आपको कुछ शेयर करना है? ओम शांति। जी बाबा ने बहुत अच्छा बोला है ना इसमें कि बाबा से सर्व संबंधों का, स्नेह का, सर्व खजानों का अनुभव कर सकते हो। तो बाबा से हम कोई भी गुण का और शक्ति का अनुभव करें, जैसे शांति की शक्ति का, और उस समय जैसे सभी ने शेयर करा थोड़ा सा ज्ञान का चिंतन करके पहले, या वो भी कर सकते हैं। मैं कई बार बाबा की जो ड्रिल्स हैं, जैसे अधिकारीपन की ड्रिल, वो ड्रिल का भी यूज करता हूँ सुबह। तो उससे भी एकदम मतलब मन बुद्धि में संकल्प स्थिर हो जाते हैं और एकाग्रता का अनुभव होता है। एक बार मैंने क्लास सुना था कोई, उसमें दादी का क्लास था। तो उसमें उन्होंने बोला था कि हमें अमृत वेला करते हुए, या मतलब जब भी योग में बैठे, तो पहले संकल्पों को, मतलब एक ही किसी संकल्प पे अगर हम स्थिर हो जाएंगे तो उससे क्या है, शक्ति बढ़ती है। तो एक संकल्प में एकाग्र होना है। किसी भी कोई भी एक संकल्प ले सकते हैं, चाहे हम किसी शक्ति का या किसी गुण का अनुभव कर सकते हैं उससे। तो उससे हमारे अंदर और शक्ति बढ़ती है। ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे बात। तो मैं इसका अनुभव करता हूँ कि चाहे कुछ भी ज्ञान की पॉइंट सुने, पर एक संकल्प में स्थिर हो जाए तो उससे मन एकाग्र होता है और बहुत शक्तिशाली रहता है। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। मैं आत्मा के भी अनुभव है कि अमृत वेला कभी भी ऐसे आलस्य नहीं होता है, क्योंकि रात को आधा कच्चा खाते हैं और आधा पका हुआ अन्न खाते हैं, तो आलस्य नहीं आता है, ये अनुभव है। आणि मानस सरोवर यानी क्या, मन अनंत प्राप्ति में रहता है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने भोजन का बताया, तो मुझे आत्मा का ऐसा अनुभव है कि कभी कभी हमें मतलब अच्छा भोजन तो शाम को ही मिलता था, क्योंकि सुबह तो ऑफिस में जाना पड़ता है। तो अच्छा भोजन करके भी अमृत वेला हमारा हो पाता था, क्योंकि पूरे दिन भर अगर हम अटेंशन रहेंगे ना, तो अभी जैसे परिस्थिति होती है वैसे तो हमें चलना पड़ता है। तो हमें तो अच्छा भोजन शाम को ही मिलता था, भरपूर। तो फिर भी हमारा अमृत वेला होता था, क्योंकि पूरे दिन भर अटेंशन अगर हम रखेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा खाएं शाम को, लेकिन कुछ मजबूरी भी है तो भी हो सकता है, लेकिन अटेंशन हमारा सारे दिन चाहिए। जी रविदीप बहन, आपको शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। तो जैसे सब भाई बहनों ने शेयर किया है अच्छे से कि हमें अमृत वेला फाउंडेशन है ना, तो अमृत वेला पावरफुल हो तो दिन भर अथक रहते हैं और दिल खुश हर्षित रहता है, और कोई माया कोई प्रॉब्लम आए भी तो उसको पार करने में मेहनत नहीं लगती है। तो बाबा इस अमृत वेले में परमात्मा लवफुल हैं, तो उनसे हम जैसी चाहे प्राप्तियां कर सकते हैं। तो अमृत वेले मालिक बनकर बैठना है, खुद का मालिक, खुद पर अधिकार हो तो हम मायाजीत के भी अधिकारी बन जाते हैं। तो इस समय सर्व शक्तियों की खाने, सर्व गुणों की खाने भगवान ने हमारे लिए खुली रखी है। तो ये यही है, जैसे दीदी ने, सिस्टर ने बताया मेन पॉइंट्स, मुरली के मेन पॉइंट्स सुबह पहले बाय हार्ट कर लेने हैं, और फिर भाई जी ने बताया एक संकल्प पर एकाग्र होना है, तो ये अच्छे लगे। और दूसरा भाई जी बता रहे थे ड्रिल, कौन सी ड्रिल करते हैं, कुछ गौरव भाई जी बता रहे थे, तो थोड़ा सा अगर वो एक्सप्लेन कर दें तो, कौन सी ड्रिल कुछ कह रहे थे गौरव भाई जी। ये बाप दादा की ड्रिल है ना, जो बाबा ने अव्यक्त मुरलियां जब चलाई हैं, तो उसमें बाबा ने बहुत सारी ड्रिल्स का अभ्यास कराया है, 500 रुपयों का। ओके। तो आप एक बीके तुलसी करके हैं, वो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। उन्होंने उसमें करीब 30-35 ड्रिल्स हैं, वो आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं ओके और सुबह अमृत वेला के टाइम चला सकते हैं। ओके। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बाप दादा ड्रिल बीके तुलसी। अच्छा जी, ठीक हाँ, है। ओम थैंक। शांति। ओम शांति। जी आशा ओम बहन, आप शांति। शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। भाई जी, आज आपने प्रश्न पूछा था अनुभवी मूर्त और धारणा मूर्त, तो मुझे आत्मा को ऐसे लगा कि अनुभवी मूर्त अर्थात अनुभवी बनना और बनाना, और धारणा मूर्त अर्थात ज्ञान के पॉइंट्स को धारण करना और कराना। जो बाबा ने अमृत वेले हमें 2 मूर्तियां बनना चाहिए कहा था, और मैं आत्मा ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ कि अनुभवी मूर्त बनने के लिए अमृत वेला पहले मैं बाबा से सर्व संबंध के अनुभव करती हूँ। बाबा मेरा माता पिता बंधु सखा टीचर गुरु सदगुरु सब जो संबंध है उसी से मैं अनुभव करती हूँ। और धारणा मूर्त बनने के लिए मुझे आत्मा ये प्रैक्टिस करती हूँ कि जो 7 गुणों है उसको पॉइंट्स लेती हूँ और उसमें मनन चिंतन करती हूँ, और अष्ट शक्तियाँ के जो पॉइंट्स है उसमें भी मनन चिंतन करती हूँ। ऐसे सुमन प्रैक्टिस करती हूँ और बाबा से वरदान लेती हूँ, उसी से धारणा मूर्ति को प्रैक्टिस करती हूँ। ओम शांति। जी सावित्री बहन, आप शेयर कर सकते हैं। जी, ओम शांति। तो बाप दादा ने पहले ही अमृत बेले के लिए जो बताया, अमृत बेले से बाप दादा के साथ रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण मतलब करना है और व्रत लेना है और शक्तियों को धारण
करते हो। बाबा ने पहले ही बोला है कि सारे दिन का मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को व शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर और औरों को कराते चलो। तो यहाँ पर बाबा ने पहले ही धारणा के लिए जो पॉइंट पहले ही रूर ध्यान, तो यहाँ पर जैसे बाबा से हमारे सर्व संबंधों का अनुभव करना है, तो बाबा क्या अमृत बेले भोले भंडारी के रूप में, के दाता के स्वरूप में मिलन मन है। तो हमें बाबा को वरदाता के रूप में देखना है और सर्व संबंधों के स्नेह से संपन्न स्वरूप बन करके सर्व खजानों की झोली भरने के लिए जो भोले भंडारी के रूप में बाबा आए हैं, तो उस समय हमें अनुभव करना है कि बाबा जो चाह रहा है मैं उस संबंध में हूँ। बाबा जो बच्चों के रूप में हमें देख रहा है, तो जितना हम उस समय बाबा से संबंध निभाते हैं, तो जो सहज विधि का जो हमें अनुभव चाहिए, जैसे दीदी ने अभी बताया, तो उस अनुभव को हमें लेना है। और उस अनुभव से क्या होगा, उस विधि द्वारा हमें जो सिद्धियां जो सहज प्राप्त होती है, तो उसका हम अनुभव करके उसको धारणा करना है। तो जैसे प्राप्ति के भंडारे देने वाला दाता सहज ही है, तो हमें वो प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बाबा सर्व गुणों की खान है, तो सर्व गुणों में से कौन सी शक्तियां मुझ आत्मा ने धारण की है, तो इस संबंध से हमें जो अनुभूति होती है और अनुभव होता है, तो वो वहां पर हमें निरंतर बाबा से रूह ध्यान करनी है। और अमृत बेले से जो हमारा रियलाइजेशन जैसे कोर्स भी है, तो उस कोर्स से क्या होता, हमें अनुभूति होती है। तो उस अनुभूति से हमें एक से ही सुनना है, और सुनने से क्या होगा कि बाप के सर्व संबंध जो हैं, वो हर एक संबंधों की अनुभूति हमें प्राप्त हो रही है। और उस सर्व संबंधों की अनुभूति की प्राप्ति से ही मग्न होकर के हम पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज उपराम हो जाते हैं। तो ये हर समय हमें बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग मिलता रहता है, और क्या होता है, उससे अनुभव भी होता है। और अनुभव के बाद हम उसको धारण करने के बाद हम उसको सारे दिन में यूज करने से जो ड्रिल अभी भैया ने भी बताई, तो अमृत बेले ये अभ्यास करने से, जैसे मैं अवतरित आत्मा हूँ, बाबा भी अवतरित हुए हैं, मैं भी अवतरित हूँ, तो कभी हमें समझना है कि मैं अशरीरी हूँ, परम धाम निवासी हूँ। तो यहाँ पर हमें अव्यक्त रूप में अवतरित हुई आत्मा देखना है, निराकारी रूप में। जैसे अमृत बेला हम क्या करते हैं कि ये विशेष अशरीरीपन अशरीरी भाव का वरदान लेना है। तो इन वरदानों को हमें सहज बुद्धि में रखना है, ये बुद्धि का भोजन है। हमने संकल्प किया और बुद्धि को चेक किया, और चेक करने के बाद हमने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के बाद अभ्यास, और अभ्यास के बाद उसका हमने सारे दिन जितना भी समय हमें निश्चय करके हमने सुबह जो यूज किया, उसको दिव्य बुद्धि द्वारा रिफाइन करना है। और रिफाइन करने से क्या होता है कि हमारी अमृत बेला जो ठीक करते हैं, तो सारे दिन की मनन शक्ति और भी शक्तिशाली बनती है। तो हर रोज हमें अब अमृत बेले में एक टाइटल को ही स्मृति में लाना है और मनन करना है, जो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। तो बुद्धि की कमजोरी और कमजोरी का निवारण ही मनन शक्ति है। ओम शांति। जी, लास्ट पॉइंट नमिता बहन शेयर कर सकते हो? ओम शांति भाई जी, जैसे बाबा ने बोला कि धारणा मूर्त और अनुभव मूर्त बनना है, और दीदी ने जो बोला कि अमृत बेले बाबा के साथ, बाबा का जो मूल्य का पॉइंट है, उसको लेकर कुछ मैं भी लिखती हूँ या पढ़ती हूँ। ड्रिल से ज्यादा मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि अमृत बेला तो शांत रहता है, और बाबा के साथ जो पहला दिन का जो बातें या परिस्थिति आ रहे थे, उसको बाबा के साथ फिर से रूह रेहान करके उसके बाबा से बोलती हूँ, क्योंकि अमृत बेला का समय बहुत मूल्यवान है। तो ऐसे भी अमृत बेले से रूह रेहान होने से मेरे दिन भर अटेंशन रहता है, खुद के ऊपर अटेंशन रहता है। दिन भर तो ऐसे कार्य करते समय भी बाबा के साथ बातें होते हैं, फिर भी अमृत बेला आदि समय है, तो इसके लिए वो समय बाबा के साथ अच्छी तरह बातें हो पाते हैं। और जो बाबा से भी मुझे टचिंग मिलता है, दिन भर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है,
उसके ऊपर भी मैं दिन भर अटेंशन रख पाती हूँ। ऐसे मुझे मेरा अमृत वेला का शुरुआत ऐसे होता है, जैसे दीदी ने बोला हमें कुछ पॉइंट लिखना है और पॉइंट के ऊपर ज्यादा मनन चिंतन भी करना है। ऐसे मैं करती हूँ। ओम शांति भाई जी। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग किया। तो जो कल एक हम बोल रहे थे ना कि जो कुछ तकनीकी कारण से ग्रुप बंद हो गए थे हमारे अव्यक्त मुरली क्लब के, तो वो फिर से चालू कर दिए हैं, लेकिन उसका लिंक अलग है जो अभी ग्रुप डिस्कशन में डाला है। वहां पर जाके आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यदि किसी को जुड़ने में अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो किसी भी को होस्ट को आप जिनका भी नंबर आपके पास है उनको आप मैसेज कर सकते हो, वो आपको डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। अभी डिस्क्रिप्शन में दिया है चार्ट में, आप वहां से लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। यदि कुछ आपको पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। तो भाई जी किसी भी, चाहे वो 9 नंबर है चाहे 10 है, किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, सभी ग्रुप में सेम पोस्टिंग होगी। हाँ, थैंक यू। किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन होना है, सेम एक, पोस्टिंग होगी। हाँ, ओ मैंने कल रात को ज्वाइन कर लिया था लेकिन आज मुझे आई नहीं। हाँ जी, वो जो ग्रुप है वो बंद हुआ है। अभी जो हमने लिंक भेजा है ना चार्ट में, उस पे आप ज्वाइन हो जाइए। वो जो पुराने ग्रुप थे वो बंद हो चुके हैं कुछ तकनीकी कारण से। ओके, अभी पोल लॉन्च हो रहा है। फिर भी मुझे नहीं हुआ। ओके, आप नए ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं फिर भी मुरली नहीं आई है, इसी प्रश्न है आपका? आई ही नहीं। मैं हाँ, आ नया ग्रुप जाएंगी। ज्वाइन कर लिया। हाँ हाँ, आ जाएंगी, क्योंकि वो आप लेट ज्वाइन हुए होंगे। तो आप वेट करिए, एक दिन और वेट कीजिए, आ जाएगा मुरली उसमें। जी, अभी पोल लॉन्च हो रहा है। पोल के बाद अजय भाई जी होमवर्क और योग करेंगे। सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आपको पोल दिखाई दे। जी, अजय भाई जी आप होमवर्क और योग करा सकते हैं। ओम शांति। सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स शेयर किए। तो अभी हमें देखना है कि अमृत वेला जिनका नहीं हो पा रहा है या कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, उन्हें टेंशन देना है कि अमृत वेला को कैसे हम रेगुलर करें। और जिनका हो रहा है उन्हें देखना है कि हमें पावरफुल बनाने के लिए हम क्या क्या अटेंशन रख सकते हैं पूरे दिन पर। तो वैसे तो अमृत वेला की शुरुआत शाम को नुमा शाम के बाद से ही होना चालू हो जाती है, जब सोते हैं तब से ही। तो हमें कोशिश करना है कि हम नुमा शाम के बाद अंतर्मुखी होने की कोशिश करें, कम से कम वाचा में आए, मौन में जाने की कोशिश करें। तो हमें अमृत वेला पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अनुभव होंगे, क्योंकि मन जितना शांत होगा उतना ही बाबा से कनेक्ट होगा सुबह सुबह अमृत वेला। तो हमें, और हम शाम को नुमा शाम के बाद करते हैं हम नुमा शाम, तो उसके बाद हमें बाबा को चार्ट देने के बाद कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा योग करके ही सोना है। तो उससे भी हमारे अमृत वेला पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा और शक्तिशाली होगा। हमारा यह अनुभव है कि हमने जब से शाम का सोने से पहले का योग चालू किया है तो अमृत वेला बहुत ही अच्छा पावरफुल हुआ है। और दूसरा, बाबा ने लवफुल बनने का बोला है कि लवफुल बनकर हम सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं। तो हमें बाबा से कैसे स्नेह बढ़ाए, बाबा से कैसे प्यार बढ़ाए, दिन भर हम कैसे बाबा के साथ जुड़े रहे, इस पर हमें कार्य करना है। ओम शांति। तो अभी हम योग करेंगे।
भाई जी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हो। अपने मस्तक के मध्य में चमकते हुए सितारे को देखे। जिसका भाग्य स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा सुबह अमृत वेला से लेकर रात्रि तक गायन कर रहे हैं और सर्व खजानों की चाबी खुला भंडारा लेकर हमें भरपूर कर रहे हैं। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, जिसे अनेक जन्मों की भक्ति का फल इस संगम युग पर प्राप्त हुआ है। और संगम युग का भी सर्वश्रेष्ठ समय अमृत वेला, जहाँ परमात्मा मुझे सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर रहे हैं। महसूस करें स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा छत्र छाया बनकर मेरे ऊपर अपनी सर्व शक्तियाँ बरसा रहे हैं। मेरा पूरा शरीर लाइट का होता जा रहा है। संपूर्ण देह एकदम लोप हो गई। मैं अव्यक्त फरिश्ता पाप समान शक्तिशाली लाइट ही लाइट का अनुभव कर रहा हूँ। मुझसे निकली हुई शुद्ध पवित्र किरणें सारे संसार में फैल रही है। एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में चले जाए, बाबा के सामने बैठ जाए। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा आपसे प्रतिज्ञा करें, बाबा मैं आत्मा आपसे कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करूंगी और अमृत वेला सर्व अनुभवी मूर्त होकर, सर्व धारणा मूर्त बनकर सर्व को कराऊंगी। बाबा मुझे सर्व शक्तियाँ शिव बाबा के मस्तक से निकलकर मुझे आत्मा में आ रही है। मैं भरपूर हो गई। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही। नीचे आ जाए। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। धन्यवाद।